जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे कि जो हम लोग इस समय रिवीजन कर रहे हैं वो पेट सामान्य जागरूकता, जहां से आपका 10 सवाल आना ही आना है। और ये आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ये कहीं ना कहीं जीएस में भी काम आएगा और जीके में तो आपका काम ही आने वाला है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आप अगला इससे पहले वाली क्लास आप जाके देखिए, सारा सब कुछ वहां आपको बताया गया है। उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में आज का जो हम लोगों का सेशन होने वाला है वो है भारतीय संसद। भारतीय संसद, भारतीय संसद, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। ये तो है संविधान का टॉपिक, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके जीके वाले में इसको दिया गया है ना। ये जीके वाले में दिया गया है, जो स्पेशल जीके वाला पार्ट है जिसमें 10-12 चैप्टर है, उसमें ये चैप्टर दिया गया है। ऐसे तो ये संविधान का है, फिलहाल अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ से नया मिल ही जाएगा, एकदम 100%। ये आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा। तो आज हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं, बहुत कम समय में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक होगा और जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। भारतीय संसद की अगर हम लोग बात करें तो यहीं से ही हम लोग शुरुआत करते हैं कि भारतीय संसद। चलिए फिर, भारतीय संसद, इसी में ही लोकसभा, इसी में ही राज्यसभा, सारा सब कुछ आपका इसी में होने वाला है। यह है आपका भारतीय संसद। भारतीय संसद, यह है संसद। इसमें जो है यह भारतीय संसद की अगर हम लोग बात करें, भारतीय संसद, भारतीय संसद, अब तो भाई नया मिल गया है आपको, ठीक। लेकिन सब कुछ लोकसभा, राज्यसभा, सारा सिस्टम सब कुछ वही रहेगा। जो पुराना वाला है वो तो है ही है, बाकी जो नया वाला है वो आपको करंट में मिलेगा वहां से। ये क्या, सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल में क्या होता था, यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन मतलब संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 के तहत जब राष्ट्रपति बुलाता था तो राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता इसकी कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, यह है राज्यसभा और यह है आपका लोकसभा। यह लोकसभा, समझिएगा बात को। इसको हम लोग एलएस से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम लोग आरएस से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका सेंट्रल हॉल है भैया। सेंट्रल हॉल क्या था, यहाँ पे जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो शुरू से लेकर के और जब तक संविधान बन नहीं गया था, तो जब तक वहां पर बैठकें हुई थी तो वहीं सेंट्रल हॉल में ही संविधान सभा की बैठकें हुई थी। जितनी भी बैठकें हुई थी सब वहीं पर हुई थी। उसके बाद सवाल आता है संसद। अब हम लोग संसद से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, आप एक ट्रिक जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, सरला। इससे 3 आर्टिकल हम लोगों का तैयार हो जाता है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको मिलेगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। संसद हो गया, रा से राज्यसभा हो गया और ला से लोकसभा हो गया। लोकसभा। सरला ने क्या कर दिया, सरल कर दिया। सरला ने क्या किया, सरल, सरला, सरला। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। अगर हम लोग बात करें इसका, तो संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, 79 में है। राज्यसभा की बात करें 80 में है। इसकी अगर हम बात करें 81 में है। 3 आर्टिकल हमें यहां पर मिल गया, 79 मिल गया, 80 मिल गया और 81 मिल गया। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। सा से संसद 79, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो इसको हमने क्रम लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 79, 80, 81, 79, 80, 81, तीनों में इन सारी चीजों की संरचना की गई है। अब सवाल ये बनता है कि जो भारतीय संसद है इसमें कितने लोग शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद में 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन स्तंभ होते हैं भारतीय संसद की अगर हम लोग बात करें, इसमें राष्ट्रपति महोदय होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं। इसमें राज्यसभा होता है, राज्यसभा, और इसमें होता है लोकसभा, लोकसभा। तो 3 लोगों के मिलने से संसद का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि जो संसद शब्द है, संसद शब्द ये कहां से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। संसद शब्द को कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है।
अपने भारत में इसको क्या कहते हैं? संसद, मतलब पार्लियामेंट। तो इस शब्द को कहां से लिया गया? फ्रांस से। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कहे कि संसद की जननी किसको कहा गया है, तो संसद की जननी की अगर बात करें तो ब्रिटेन को कहा गया। ब्रिटेन को जननी इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे पहले संसद भवन का निर्माण हुआ, तो इसीलिए जो है ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? संसद की जननी। सवाल यह बनता है कि जो पुराना संसद भवन था उसके निर्माता कौन थे, मतलब उसके निर्माणकर्ता, उसको बनाने वाले कौन थे? आर्किटेक्ट। तो बनाने वाले दो लोग थे, उनका एक, दोनों अंग्रेज थे भाई, अंग्रेजों का जमाना था तो उन्हीं को ठेका मिलेगा, लुटियन और बेकर्ड। लुटियंस और बेकर्ड। स्ट्रिक से याद कर लीजिए, मारिन एकदम लूट लिहीन और बेकार कह दीन, एकदम मारिन लूट लिहीन बेकार कह दीन। तो इस आधार पे आप देख लीजिए कि संसद भवन जो पुराना वाला था उसके जो निर्माण करता थे वो लुटियन और बेकर्स थे। सवाल बनता है कि जो संसद है हमारा सबका, अरे हमारा नहीं, हम सबका, इसमें सदन कितने होते हैं? तो इसमें 2 सदन होते हैं। क्या क्या नाम दिया गया है? एक होता है निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन। एक होता है निम्न सदन और एक होता है उच्च सदन। निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा, उच्च सदन की बात करें तो राज्यसभा। अपने यहां जो है लोकसभा और राज्यसभा निम्न सदन और उच्च सदन कहते हैं। वहीं अमेरिका में अगर बात करें या ब्रिटेन में अगर बात करें तो ब्रिटेन में क्या कहते हैं? आप समझिएगा कि ब्रिटेन में क्या कहते हैं। ब्रिटेन में निम्न सदन को और उच्च सदन को, निम्न सदन को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और हाउस ऑफ लॉर्ड। कहते नहीं बड़का लॉर्ड बने घूम रहे हो, लॉर्ड मतलब उच्च। वहीं पर ब्रिटेन में निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। अब अगर हम लोग वहीं ब्रिटेन में, क्या ब्रिटेन के बजाय अमेरिका में चले जाते हैं, अमेरिका में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये निम्न है और ये उच्च है। तो निम्न को वहां क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और इसको कहते हैं सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट। तो इस प्रकार आपने अमेरिका की बात देख ली, आपने ब्रिटेन की बात देख ली, और ये तो भैया अपना भारत ही है, ये भारत है। यहां तक आपको समझ में आ गया। उम्मीद और विश्वास है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सवाल पूछेगा कि कितने अंग हैं, तो अंग की बात करेगा, अंग 3 अंग। सदन की बात करेगा तो 2 है, अंग की बात करेगा तो 3 है। अंग, संसद के अंग, भारतीय संसद हमारा जो है उसका अंग कितना है? तो अंग की बात करेगा, अंग की तो 3 है। 3 में कौन कौन आएगा? हमने पहले ही बता दिया, राष्ट्रपति महोदय होंगे, राज्यसभा होगा इसी में ही, और इसी में लोकसभा होगा। संसद के अंग कितने हैं? 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, अंग हो गया। अब इसमें देखा जाएगा कि जो संसद भवन आखिर है कहां? तो भैया संसद भवन स्थित है कहां? दिल्ली में। नया वाला भी वही है और पुराना वाला, ठीक। संसद भवन पुराना, और नया अगर बात करेगा तो नया भी कहां आपका है? दिल्ली में है। तो नया आपका दिल्ली में ही है, नया भी कहां है? दिल्ली में। तो नया पुराना दोनों आपका कहां है? दिल्ली में।
संसद की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे भारत का एक ऐसा घर है जहां से भारत में चलाए जाने वाले सारे नियमों को बनाया जाता है, बिगाड़ा जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा सब कुछ आपका यहाँ से होता है। संसद से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारा सब कुछ हमने आपको बता दिया। आज सेंट्रल हॉल का ये प्रयोग क्या है, तो इसमें विदेशी प्रमुखों का गेस्ट रूम बन गया है। ये विदेशी प्रमुख को यहाँ पर बैठाया जाएगा। लेकिन अब भाई नया बन गया है तो धीरे धीरे सारी प्रक्रिया नए में हो जाएगी। तो आपने संसद के बारे में देख लिया। अब आप सतही तरीके से जो जेके लेवल का है, राज्यसभा और लोकसभा, इसको भी 5 मिनट में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं लोकसभा। आप लोकसभा देख लीजिए, एक तरफ लोकसभा बना दे रहे हैं और एक तरफ राज्यसभा बना दे रहे हैं। ब्रिटेन के लोकसभा को क्या कहते हैं, अमेरिका के लोकसभा को क्या कहते हैं, भारत के लोकसभा को क्या कहते हैं, ये सारा सब कुछ बता दिया हम आपको। राज्यसभा। चलिए दोनों एक ही बार में आप समझ लीजिए। भाई राष्ट्रपति तो एक अंग ही है संसद के, उसका जो महत्वपूर्ण अंग और कौन सा है, एक लोकसभा है और दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है लोकसभा में सदस्य मतलब सीटें अधिकतम 550। सीटों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें क्या था, 2 मनोनयन वाला मामला था, 2 मनोनीत, जिसको क्या किया गया, 104वां संशोधन के तहत 104वां जो संशोधन हुआ, संशोधन के तहत हटा दिया गया है। इसको भैया हटा दिया गया है, 2 मनोनयन वाला। लेकिन अब सीटें घटेंगी कि बढ़ेंगी, ये निर्णय जब चुनाव होगा तब उसमें देखा जाएगा कि यहां पर ये लोग क्या करेंगे। ठीक। वर्तमान सीट की अगर हम लोग बात करें तो भाई निर्वाचित 545 ही बनाए गए थे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद ये व्यवस्था खत्म किया गया है ना, तो ये आगे के लिए खत्म किया गया है। सीटें तो आपकी उतना ही है। अब इसमें जो है 545 है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वैसे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कै वर्ष का? 5 वर्ष का। लेकिन विघटन होने पर ये कभी भी समाप्त हो सकता है। तो विघटन के बाद कभी भी समाप्त हो सकता है। सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। कै वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप लोकसभा सदस्य बन सकते हैं। योग्यता 25 वर्ष, भारत का नागरिक, ये सब तो इनका ही है। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अब कोई भी सदस्य जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है वो उसी पार्टी में रह सकता है तब तक जब तक उसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं हो जाएगा। क्योंकि दल बदल विरोधी कानून जो आया वो 10वीं अनुसूची में इसको लाया गया। और अब क्या है, 1985 के बाद, 1985 से पहले लोग किसी भी पार्टी में जिसकी लहर चल रही वहां से गए, चुनाव लड़ लिए, उसके बाद जीत लिए, फिर कभी पार्टी बदल लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, जहां से आप चुनाव लड़ोगे आपको वहीं पर रहना होगा। इधर हम लोग अगर देखें राज्यसभा की बात करें तो इसमें सदस्य, सीटें अधिकतम सदस्य सीट, यहां पे अगर आप बात करें तो 250। यहां पर जो मनोनयन वाला व्यवस्था है वो आज भी है, वो चल रहा है, उसमें कोई संशोधन नहीं। ये जो आंग्ल भारतीयों का कोटा था उसको यहां पर समाप्त किया गया, ये आंग्ल भारतीय था। इसमें अगर वर्तमान में सीटें बात करें 245 हैं, 245। अब इसमें निर्वाचित कितनी है? निर्वाचित, तो इसमें निर्वाचित 233। कितनी है? 33। मनोनीत कितने हैं? मनोनीत, तो मनोनीत कितने हैं भैया? 12।
245 में। निर्वाचित में कितने हैं? 233। मनोनीत की बात करेगा तो वहां पर 12 हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल अगर कहेगा, समझिएगा तो लिख दे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल तो अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब इसका विघटन नहीं होता है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो जाते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें व्यवस्था बनाई गई। यहां कार्यकाल विघटन, वो कभी विघटन नहीं होगा, अस्थाई है। योग्यता यहां पे 25 वर्ष है, तो इनकी योग्यता जो है 30 वर्ष है। इनकी योग्यता 30 वर्ष है। यहां पे सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो यहां पे सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। दूसरी चीज, इसका जो सभापति होता है, सभापति, सभापति, सभापति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। संसद के सदस्य नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। मतलब इनकी सदस्यता वहां पर रिटेन में नहीं होती है। सवाल पूछा जाता है कि संसद में वो कौन सा व्यक्ति है जो संसद में सदस्य है लेकिन उसकी सदस्यता नहीं होती है? तो किसका होता है? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति मतलब सभापति का। उपसभापति जो होते हैं वो संसद में ही, उसी सदन में ही इनको चुन लिया जाता है। अलग से इनको कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब उसके बाद क्या किया जाता है कि जो सभापति होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? पदेन सभापति या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। राज्यसभा अध्यक्ष अस्थाई होते हैं। इन्हीं को सारा सब कुछ जिम्मेदारी देती है कि उस सदन को चाहे विघटित करें, चाहे तोड़ दें, चाहे हटा दें, जो भी होगा पूरा अधिकार इन्हीं के पास रहता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति। यहां तक चीजें समझ में आ गई? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब आगे इसी में ही आर्टिकल आप देख लीजिए, इसी में आप आर्टिकल देख लीजिए। अब इसी में प्रमुख आर्टिकल देख लीजिए। प्रमुख आर्टिकल, प्रमुख आर्टिकल की अगर बात करें, देखिए 93, 93 आर्टिकल, 94 आर्टिकल, 95 आर्टिकल, 96। ये आप देखिए बहुत ध्यान से। उसके बाद इधर है 4 आर्टिकल। आपने इधर लिखा तो 4 आर्टिकल इधर भी लिख लिया जाए। 93, 94, 95, 96 आप यहां लिखे हैं तो आप यहां लिख दीजिए 89, 90। 4 आर्टिकल यहां भी लिख दीजिए 90। फिर आप लिख दीजिए 91, फिर आप लिख दीजिए 92। देखिए जो चीजें यहां पर हैं, यहां पर सेम वही चीजें यहां पर भी हैं। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि सदन पहले उच्च सदन होता है, तो उच्च सदन में 89, 90, 91, 92। निम्न सदन होगा, फिर 93, 94, 95, 96। ये आपका यहां तक आ गया। अब ये आर्टिकल आप अच्छे से समझिए। आइए देखिए, पहले इसमें समझिए। इसमें जो कहा गया है, इसमें सभापति, सभापति एवं उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति का वर्णन है, वर्णन है। तो यहां पर है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात की गई है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात की गई है। 90 में यहां क्या किया गया है? इनका पद रिक्त, पद रिक्त। यहां भी क्या किया गया है? पद रिक्त, पद रिक्त।
यहां पे क्या किया गया है, वेतन भत्ता, इन्हीं लोगों का वेतन एवं भत्ता। यहां पर भी वेतन एवं भत्ता है। तो ये कितना सरल है, वेतन एवं भत्ता। 92 में क्या है, बात को समझिएगा। जो लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं यही पीठासीन होते हैं। पीठासीन का मतलब क्या होता है कि जब सदन में किसी मुद्दे पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है, आप ऐसे नॉर्मली देखिए जब वोट देने जाते हैं तो वहां पीठासीन अधिकारी लिखा रहता है। ये पीठासीन शब्द निर्वाचन का शब्द है, निर्वाचन पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे। तो पीठासीन की जिम्मेदारी होती है कि उसके सामने वोट पड़े और वो सबको गिनाए। वो वोट नहीं देते हैं, अगर जरूरत पड़ती है मत बराबर हो जाता है तो वो केवल निर्णायक मत देते हैं, बाकी वोट नहीं देते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि अगर सभापति और उपसभापति का जो पद है वो विचाराधीन है, विचाराधीन का मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है कि हैं कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 92 के तहत वो सदन के पीठासीन नहीं होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक लाइन, सभापति एवं उपसभापति के पद विचाराधीन हो, विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में सदन के पीठासीन नहीं रहेंगे, है ना। सदन के पीठासीन क्या होंगे, नहीं रहेंगे। सभापति एवं उपसभापति के पद विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में सदन के पीठासीन वो नहीं होंगे। वही स्थिति यहां भी है। यहां पर वहां पर राज्यसभा सभापति उपसभापति की बात की गई है, यहां लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की बात की गई है। एकदम देखिए इसमें क्या है कि सभापति क्या है, वहां सभापति था, यहां अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में सदन के पीठासीन नहीं रहेंगे। सदन के पीठासीन नहीं रहेंगे। ठीक, ये चारों आर्टिकल देखिए कितना बढ़िया है एकदम। इधर आपका 89, 90, 91, 92 तैयार हो गया, इधर 93, 94, 95, 96 तैयार होगा। 8 आर्टिकल आपका तैयार हो गया एकदम। तो इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कौन कौन सी। तो महत्वपूर्ण चीजें हमने संसद के बारे में बता दिया, राज्यसभा के बारे में बता दिया और लोकसभा के बारे में। बाकी जो नई संसद भवन है उसका सारा सब कुछ आपका जो है करंट वाले में सारा सब कुछ वहां उसका मिल जाएगा। ठीक, तो ये भी चैप्टर आपका समाप्त होता। अगला आपका आएगा विधानसभा और विधान परिषद और राज्यों से थोड़ा सा कुछ जुड़े हुए तथ्य होंगे जो हम अगली वीडियो में प्रयास करेंगे आपको देने का, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये लगभग ये भी आपका 20-22 मिनट का है, वो भी ऐसे ही लगभग 14-15 मिनट का होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।